हाय ऑल। सो कल हमने बेसिक वायरलेस के बारे में डिस्कस किया था कि भाई कुछ टर्म हमने कुछ टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। भाई इस टर्म का क्या मतलब होता है, हर्ट्ज क्या होता है। आप रोजाना कॉमन नेम सुनते होंगे कि भाई 5G उसका क्या मतलब होता है, 2G उसका क्या मतलब होता है। एंड और तो जब लास्ट पार्ट कल हमने छोड़ा था SNR पे। SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इस पे आके छोड़ा था। इससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे वापस थोड़ा बैक चलते हैं कल, और कल वाले डिस्कस करते हैं कि भाई कल हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई व्हाट इज साइकिल, राइट। व्हाट इज साइकिल, राइट। साइकिल का क्या मतलब हुआ? वन अप एंड डाउन, दैट इज साइकिल, राइट। वन साइकिल। साइकिल बनती कैसे है, कैसे बनेगी ये साइकिल, कौन बनाता है? आपका एक्सेस पॉइंट बनाता है, राइट। कैसे बनाता है? लेट्स से यू हैव एक्सेस पॉइंट, राइट। आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है। ये तो लैपटॉप हो गया। एक्सेस पॉइंट मान लेते हैं, ये इस टाइप का एक्सेस पॉइंट है। इसको जब आप पावर दोगे, पावर कौन दो तरीके से दे सकते हैं ना। एक तो आप जब एक टर्म पढ़ोगे आप PoE, पावर ओवर इथरनेट, मतलब स्विच की केबल से ही पावर दे दिया। दूसरा कि भाई हमने एडिशनल पावर सोर्स लगाया, जैसे हम कोई फोन चार्जर कर ले लिए, फोन को केबल लगाते हैं, वैसे ही एक्सेस पॉइंट पे केबल लगाई। तो क्या किया, उस केबल से उसको क्या मिला, पावर। ठीक, और जो उसको पावर मिला, उस एक्सेस पॉइंट ने उस पावर को क्या किया, हवा में ब्रॉडकास्ट कर दिया। क्या कर दिया, उस पावर को हवा में ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक, किस फॉर्म में? वेव फॉर्म में, या एम्पलीट्यूड जिसको आप बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जो ये इसने ब्रॉडकास्ट किया, वो इक्वली किया। इसको क्या बोलते हैं हम, क्यों? क्योंकि हर एक्सेस पॉइंट के पास ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, इसका क्या मतलब हुआ, वो सिग्नल विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक, ये नहीं है जैसे एक एक्सेस पॉइंट है, ये एक्सेस पॉइंट के इधर ज्यादा सिग्नल जा रहे हैं। नो, इट इन स्फीयर मोड इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। इसने पावर लिया, उस पावर को उसने चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है कि भाई क्या किया है कुछ? डाउट है। क्या, बताओ। क्या? हेलो? सर ये चारों तरफ वन ये कैसे होगा, वो आपने बताया। इको हो रही है तुम्हारे पास, या दो बैठे हैं जो म्यूट नहीं कर रखे हैं, क्या मतलब? तुम्हारी आवाज इको हो रही है। जितेंद्र बोल रहा है या सुनील? जितेंद्र। अच्छा, हाँ। क्या सवाल था, ये चारों तरफ क्यों हुआ? हम्म। ये सवाल था क्या? हाँ सर, ये आपने बताया ना एक्सेस पॉइंट वाला, इसके ये चारों तरफ। हाँ, देखो वायरलेस के एंटीना दो टाइप के होता है। एक तो होता है यूनिडायरेक्शनल एंटीना। यूनिडायरेक्शनल एंटीना का मतलब फोर्सफुली सिग्नल एक साइड की तरफ भेजना। जैसे आप कभी देखते हो ना कि भाई बिल्डिंग के ऊपर कभी आप जैसे कभी ATM के ऊपर एक छतरी लगी हुई देखते हो, या फिर कभी बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ी एंटीना देखते हो। वो क्या होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या करते हैं, एक साइड पावरफुल फेंकते हैं, सिग्नल फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं, रेडियो वेव्स ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। जैसे इसका हमने यहाँ पे लगा के इसका मुंह इस तरफ कर दिया, तो ये पावरफुल सिग्नल भेजेंगे ओनली इस तरफ। कौन से? यूनिडायरेक्शनल एंटीना, यूनिडायरेक्शनल एंटीना। और दूसरे टाइप के होते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, जो कि हमारे एक्सेस पॉइंट में होते हैं। सारे एक्सेस पॉइंट में कौन सा होता है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है,
it will distributed signal equally around that access point. ये नहीं कि भाई एक्सेस पॉइंट किसी के भेदभाव नहीं करता कि भाई इधर ज्यादा सिग्नल दे दिया या इधर ज्यादा दे दिया. इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, सबको बरोबर, चारों तरफ बिखेरता है ये सिग्नल, नॉट ऑन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज ओमनी डायरेक्शनल. आ गया क्या समझ? आ गया। ओके, तो क्या किया, अगेन वापस कहाँ पे आते हैं, वापस इसने क्या किया, इट रिसीव द पावर. पावर कहाँ से रिसीव कर सकता है, इथरनेट केबल से भी रिसीव कर सकता है और एडिशनल पावर सोर्स से भी कर सकता है. यूजुअली जो हम कंपनीज में होते हैं ना, वो पावर केबल कहाँ से रिसीव करते हैं, स्विच से ही रिसीव करते हैं. किसके थ्रू, पीओई के थ्रू, क्योंकि स्विच कैपेबल होता है टू प्रोवाइड पावर टू एक्सेस पॉइंट, और उस पावर को क्या करता है, एक्सेस पॉइंट ब्रॉडकास्ट करता है. राइट, अब जब वो पावर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो बेसिकली पावर को ही तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है. राइट, लेकिन आपने कभी सुना है कि भाई मुझे इतना पावर मिल रहा है, आई एम गेटिंग दिस मच पावर, आई एम गेटिंग 0.146 मिलीवॉट पावर? किसी से कहते सुना है इतना भाई, आप ये फोन में के भी देखा है कि भाई मुझे इतना पावर मिल रहा है, या लैपटॉप में इतना पावर मिल रहा है? नहीं, लेकिन टेक्निकली वो है तो पावर ही, इलेक्ट्रिसिटी है. लेकिन उस पावर को आप क्या बोलते हो, बोलते हो कि भाई मुझे इतना डीबीएम मिल रहा है, सॉरी, डीबीएम. तो हमने क्या कर दिया, टेक्निकली हम बोल सकते हैं पावर, ऐसा नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली हम, मतलब टेक्निकली दैट इज आल्सो राइट. एंड ऑफ द डे पावर को मेजर किस में करने लगे हम, डीबीएम में कर लेने लगे, लेकिन वो है तो पावर ही. तो अगर हम मिलीवोट मिलीवोट बोलेंगे तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा सबको भी. तो हम किस में नापते हैं उस पावर को, कि भाई यहाँ से जो पावर फेंका उसने ओमनी डायरेक्शनल एंटीना ने, आपका यहाँ लैपटॉप पड़ा है, जो यहाँ से पावर फेंका उसने एक्सेस पॉइंट ने, यहाँ तक आते आते कितना पावर बचा, इट्स रियली फ्रैक्शन ऑफ पावर, बहुत कम पावर बचेगा ये आपके यहाँ लैपटॉप पे आते आते. इट्स रियली, अगेन इट्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, भाई कितना लैपटॉप आपके एक्सेस पॉइंट से क्लोज है, कितना दूर है. ठीक है, तो दैट इज आल्सो मैटर. तो जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो यूजुअली 1 से 100 मिलीवोल्ट तक का, 1 से 100 मिलीवोल्ट तक का पावर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरे पास एक्सेस पॉइंट है, वो कितना पावर हवा में ब्रॉडकास्ट कर रहा है, दैट इज डिपेंड ऑन मैक एंड मॉडल, कितना पावरफुल. जैसे आप आगे पढ़ोगे, एक इंडोर एक्सेस पॉइंट होता है, एक आउटडोर एक्सेस पॉइंट होता है. इंडोर का तो मतलब कि भाई घर के अंदर, तो उसमें वो इतना पावरफुल नहीं होता, वो इतना इलेक्ट्रिसिटी को ब्रॉडकास्ट नहीं करता. दैट अराउंड क्या होता है, 4-5 मिलीवॉट तक पावर को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. एक होता है आउटडोर एक्सेस पॉइंट, जिसमें हमें हाई लेवल पावर चाहिए, उसमें आपको मिलेगा, वो यूजुअली आपको 80 से 90 मिलीवॉट का मिलेगा, कि भाई इतनी पावर लेता है और इतनी पावर हवा में फेंकता है. लेकिन क्या वो सारे मिल जाते हैं? जैसे मान लेते हैं इसने 1 मिलीवॉट लिया, और वो 1 मिलीवॉट इस लैपटॉप को मिल जाएगा? नहीं मिलता. तो वो कहाँ जाता है, हवा में ही जाता है, हवा में ही एंड हो जाता है. तो दैट विल बी कुछ, कितना पावर आप तक पहुंच रहा है, कितना एक्सेस पॉइंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना आप तक पहुंचा, जो वो कैलकुलेशन होती है वो किस में करता है, डीबीएम में करता है. ठीक, अब ये इसकी नापने की इकाई थी जो क्या थी, जो कल हम बता रहे थे कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने एक जब टेलीफोन का आविष्कार किया था ना, तभी उसने एक चीज का आविष्कार किया था, बेल सिस्टम. किसका आविष्कार किया था, बेल सिस्टम. ये क्या कहता है, बेल सिस्टम ये कहता है कि भाई अगर यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ, जैसे फोन था, इसने फोन का आविष्कार किया था ना, तो फोन पहले क्या करते थे, ऐसे जैसे फोन है ये,
मान लेते हैं फोन। तो फोन पहले कैसे चलते थे? पीएसटीएन लाइन से चलते थे, और पीएसटी मतलब पावर की जरूरत पड़ती है, एनालॉग सिग्नल। तो इसने कहा कि भाई अगर यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ पावर है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इस बिंदु पे पहुंचते पहुंचते कितना बचा, तो जो इसने जो फॉर्मूला दिया 1/10, बोला कि अगर यहां से 1 मिलीवोट निकला, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या बच जाएगा, उसका 1/10 ही बचेगा। ठीक, इस सिस्टम को क्या बोलते थे, जो ये लॉस हुआ 1/10, इसको बोलते थे 1 बेल। इसको क्या बोला इसने, बोला कि भाई 1 बेल का लॉस हो गया। कितने का हो गया? 1 बेल। समझ में आया ये कि नहीं है ये? ऑलराइट। तो जो वायरलेस वालों ने क्या किया भाई, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, बोला कि भाई हम भी तो पावर ही भेज रहे हैं एंड ऑफ द डे, तो भाई हम क्यों ना इस फॉर्मूले को अडेप्ट कर ले। तो उसने क्या बनाया, डीबीएम। बोला कि भाई हम जो नापेंगे वो किस में नापेंगे, डीबीएम। ओके, इसका क्या मतलब होता है डीबीएम का, बोला कि भाई डेसिमल, डेसिबेल, डेसिबेल रिलेटिव टू मिलीवॉट, रिलेटिव टू मिलीवॉट, मिलीवॉट, डेसिमल टू रिलेटिव, डेसिबल रिलेटिव टू मिलीवॉट। ओके, डेसिबल का क्या मतलब हुआ, डेसिबल का मतलब 1/3 ऑफ 1 बेल, सॉरी 1/10 ऑफ 1 बेल। समझ में आ गया ना, 1/10 ऑफ 1 बेल, तो कितना हुआ बताओ, देखिए कैलकुलेट करके। चेतन समझ में आया है क्या? यस सर। पक्का? हाँ। ओके, तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस में करते हैं, डीबीएम। ठीक, जैसे एक मेरे पास एक वाईफाई एनालाइजर एक टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिससे आप क्या कर सकते हो, मैं माप कर सकते हो इसका। जैसे ओके, अभी देखो मेरे पास कितना आ रहा है, -60 dBm। -60 dBm का क्या मतलब हुआ, आई एम इन गुड शेप और आई एम इन बैड शेप? दिख रहा है आपको 59? इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट के नजदीक तो नहीं बैठा हूँ, नहीं बैठा हुआ हूं ना। अगर नजदीक होता तो यहाँ पे मुझे कितना मिलता, अराउंड 30 to 40 के अराउंड मुझे, अगर नजदीक बैठा रहता, आई एम जस्ट नियर टू एक्सेस पॉइंट, लाइक 5-6 फुट दूर बैठा रहता, तो मुझे यहाँ क्या मिलता, 30 to 40। अब ये क्या बोल रहा है, -60 का क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि भाई लेट से एक्सेस पॉइंट ने 1 मिलीवॉट पावर भेजा, 1 मिलीवॉट पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया चारों तरफ। ठीक, वो पावर आते आते मेरे लैपटॉप में कितना हो गया, -15। ठीक, जैसे मानते हैं चलो कि भाई हाँ, आप 1 मिलीवॉट कभी रिसीव नहीं कर सकते। अगर एक एक्सेस पॉइंट ने 1 मिलीवॉट पावर को क्या किया, हवा में फेंका है, तो आप वो 1 मिलीवॉट कभी अचीव नहीं कर सकते, और वो इट्स नॉट गुड एज वेल। जो आइडियल होता है ना, वो -20 टू -40, ये आइडियल डीबीएम की रेंज होती है। 50 तक भी इट्स ओके, इट्स डूइंग फाइन, बट -20 टू
-40, दैट इज आइडियल। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो अगर आपको कभी कोई मान लो कभी ट्रबल शूटिंग का काम करना पड़े जिसमें आपको क्या है कि भाई ये कोई शिकायत कर रहा है कि भाई मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है या फिर मैं ब्राउज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या चेक करोगे? मैच का स्पीड। भाई कितनी स्ट्रेंथ आ रही है उसके पास, सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर उसके पास -60 या -70 आ रही है तो दैट रियली कंसर्निंग, राइट? ठीक, आई एम अगेन स्टेबल ऑन 59। जैसे और मैं जैसे दूसरे एक्सेस पॉइंट को जाके देखता हूं तो लेट्स सी, यहाँ पे देखो ये चैनल 6 से कनेक्टेड हूँ, चैनल क्या है इस पे आएंगे। और ये देखो हिडन, ये बहुत दूर है। इसमें देखो यहाँ पे देखो बता रहे हैं ना, एक खुंटी मतलब एक बार आ रहा है नेटवर्क बार। इसमें देखो एक्चुअल पावर क्या है मेरा, 7982 डीबीएम। इसका मतलब बहुत वीक है सिग्नल, मैं इसे कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखो 5G है। ठीक है, ये मेरे ये दोनों एक्सेस पॉइंट टी सिन और SGIT, टी सिन का मुझे इतना दूर है इसलिए मैं उसे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 4G 2G है, SGA वाला, तो मैं इससे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। कल मैंने बताया था क्यों हो पा रहा हूँ, इसका रीजन भी। और यहाँ पे और एक्सेस पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहे हैं कि अलग अलग -dBm कितना। तो मेरे जो सही रेंज में वो तो एक ही SGIT इंस्टीट्यूट 59 के भाई हाँ काम चला हुआ है, 59 काम चला हुआ है, काम चल रहा है, तभी तो मैं मीटिंग में बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो। लेकिन अगर ये 65 से अबव हो जाता है देन समथिंग इज रॉन्ग। और ये क्या है अगेन 2.4, इसका भी आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है अलग अलग चैनल का। इसमें क्या दिखा रहा है, अलग अलग चैनल का दिखा रहा है। देखो यहाँ पे -10 dBm कभी कोई नहीं पहुंच पाता, यहाँ पे -10 भी नहीं पहुंच पाता, और इट्स नॉट रिकमेंड। अगर पहुंच गया तो भाई एकदम नजदीक से भी तो नहीं सुनता है ना। अगर मैं आपके कान में इतनी जोर से बोलूं एकदम नजदीक, तब भी नहीं सुनेगा। बहुत दूर से बोलूंगा तब भी नहीं सुनेगा। एक एक कम एक ऐसी डिस्टेंस से बोलूं कि भाई हाँ ना तो वॉइस तेज है ना कमजोर है, तो उस कंडीशन में दैट इज आइडियल कंडीशन फॉर एक्सेस पॉइंट एज वेल। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 2.437 गीगा हर्ट्ज। तो वाईफाई एनालाइजर है, इसको डाउनलोड करके देखना आप है ना। जैसे मैं एक हॉटस्पॉट चालू और करता हूँ देखा उसका क्या बताता है। इसमें मैं नजदीक रहूंगा। ये रहा देखो, ये मेरा फोन का है। देखो कितना आ रहा है, मैं नजदीक हूँ। आइडियल है ना 20 to 45, 20 to 40 आइडियल होता है, तो दैट इज अगेन इट्स इन गुड रेंज 38। ओके, अब मैंने इसको एकदम लैपटॉप के ऊपर रख दिया है फोन को। अब कितना आ रहा है, 32, 22। हाँ, अब आ गया आइडियल। अब ये स्टेबल हो जाएगा 25 के अराउंड। यस। 23, 30 यही रहेगी इसकी रेंज, लेकिन 20 से
नीचे ये बहुत रेयर आता है, 20 से नीचे आ ही नहीं पाता बेसिकली। तो मैं अगर इतना नजदीक है फिर भी पावर लॉस हो रहा है ना। ओके, ये समझ में आ गया। एक मिनट मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, अब आते हैं अपन जो एक टॉपिक हमने कर लिया था, शुरू करते हैं उसको। उसका नाम क्या है? SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। बेसिकली हम उसी का हम प्लेटफॉर्म बना रहे थे, SNR। अब SNR हम नॉर्मली हम नहीं देख सकते। SNR का मतलब होता है कि भाई आपके सिग्नल में नॉइज कितना है, नॉइज कितना है। जैसे मान लेते हैं एक कमरे में आप यहाँ पे अगर मीटिंग में सारे एक साथ बोलने लगे तो किसी की आवाज नहीं सुनेगी ना, राइट? किसी की नहीं सुनेगी। जैसे एक कमरे में सारे 10-15 लोग एक साथ बात करेंगे तो कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाएगा, कोई किसी का सेंस नहीं निकाल पाएगा। सेम इसी मीटिंग में अगर आप 20 के 20 लोग एक साथ बोलो तो नो वन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर सेइंग, राइट? तो वो सेम चीज क्या होती है, एक्सेस पॉइंट पे लागू होती है। हर एक्सेस पॉइंट में नॉइज होती है, बट उसको सिग्नल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए नॉइज का। दैट इज मेन पर्पज ऑफ कि भाई हम उसका इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई क्या होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसको हम पहले चीज तो देखें कैसे, भाई मेरे नेटवर्क में वाईफाई एक्स में SNR कितना है वो कैसे देखें। ठीक, उसके देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, चैनलाइजर प्रो। चैनलाइजर प्रो ये डाउनलोड करना आप, ठीक है ना सब। चैनलाइजर प्रो, इसके बिना नहीं होगा। मैं अपने इस लैपटॉप में कर नहीं सकता, मुझे रेस्ट्रिक्शन है, तो इस पे कर नहीं सकता SNR के भाई। हाँ, अगर आप मीनवाइल अगर कोई एक्सेस पॉइंट पे हो, एक वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो आप ये चैनलाइजर प्रो डाउनलोड कर लो, तब तक हम इस पे डिस्कस करते हैं कि भाई SNR होता क्या। अगेन SNR कितना है मेरे नेटवर्क में, ये चेक करने के लिए हमारे जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो क्या है, चैनलाइजर प्रो। ये SNR होता है क्या है, हर फ्रीक्वेंसी रेडियो में साथ, आप जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये एक सिग्नल का स्ट्रेंथ जा रहा है आपका, ये ग्राफ है सिग्नल का, ठीक। और ये है नॉइज रेशियो, ठीक। ये इसको क्या बोलते हैं, नॉइज फ्लोर, नॉइज फ्लोर। जैसे मेरा एवरेज, मुझे मेरे एवरेज देखनी है कि भाई मेरा एवरेज पावर कितना है, एवरेज DBM कितना है, और एवरेज सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना है। अब उसमें से आप उसको माइनस घटा दो, वो आपका आ जाएगा SNR। जैसे सपोज करो कि भाई इसको भी किस में नापते हैं, DBM में नापते हैं SNR को भी, लेकिन ये यूजुअली 100 से ऊपर होता है, 100 DBM, DB, ये होता है 100, 110, 120, ऐसा SNR होता है। उस संख्या को एवरेज DBM से माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका, SNR। जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरा सिग्नल टू नॉइज रेशियो है 110, कितना है, 110, और मेरा एवरेज जो है वो है, जैसे 59 आ रहा था ना मेरे वाईफाई का DBM, -59। अब 110 में से 59 घटा दूंगा, बाकी कितना बचेगा, 1, 51। तो मेरा क्या है, SNR कितना हुआ, 51। एक क्वालिटी नेटवर्क में, क्वालिटी वायरलेस एक्सेस पॉइंट में SNR आपका 25 से अबव होना चाहिए, 25 से 50। ये एक हेल्दी एक्सेस पॉइंट की, हेल्दी नेटवर्क की निशानी है। कितना,
कि भाई एक हेल्दी नेटवर्क में आपके पास एसएनआर एटलीस्ट 25 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज दैट इज अंडर रेड अलार्म। अगर 25 है 50 है देन यू आर फाइन। अब किसी ने कोई कर लिया चैनलाइजर प्रो तो मुझे बताना, नहीं तो आप करके बताना मेरे को, और कल मैं आपकी स्क्रीन पे ही बताऊंगा आपको किसी से शेयर करवा के। किया है क्या किसी ने? ओके सो अब आगे बढ़ते हैं। इस पे हम वापस आएंगे कल, वापस आने जब मैं इसको कहीं जुगाड़ करता हूँ, देखिए डाउनलोड करके। ओके अब एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर, एपी एक्सेस, एपी का मतलब होता है एक्सेस पॉइंट, और आर्किटेक्चर। ठीक, अब ये कैसे काम करता है, कैसे इसको सेटअप करते हैं, क्या होता है मामला, वो देखेंगे। मेरे पास जस्ट लेट्स से आई एम रनिंग ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक भाई मेरी कंपनी में जो काम करते हैं वो फोन भी यूज करते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं, तो उनके बेटरमेंट या भाई मेरे केबलें नहीं लगे इतनी ज्यादा, इतना कॉस्ट नहीं हो, तो मैंने एक एक्सेस पॉइंट लगा दिया। ठीक, एक्सेस पॉइंट, ये एक्सेस पॉइंट क्या करता है, ये एक्सेस पॉइंट कहाँ से कनेक्ट है, एक स्विच से कनेक्ट है, और ये स्विच कहाँ से कनेक्ट है, राउटर से कनेक्ट है, और राउटर कहाँ से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक, तो क्या हुआ बेसिकली, जो इस एक्सेस पॉइंट्स को कनेक्ट किया वो इस स्विच से कनेक्ट किया, और ये स्विच क्या दे रहा है, ये स्विच क्या कैपेबल है, पीओई, पावर ओवर इथरनेट देने में कैपेबल है। इसका मतलब मुझे इसको एडिशनल पावर देने की जरूरत नहीं है, जो इथरनेट केबल लग रही है ना इसके, इसी से इसको पावर मिल जाएगी। और जब पावर मिलेगी तो जो वो पावर जो मिलेगी उसका क्या करेगा ये एक्सेस पॉइंट, उस पावर को हवा में फेंक देगा, चारों तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा उस पावर को, और जो यहाँ पे जो यूजर कनेक्ट होंगे वो उस इससे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। और लाइफ इज गुड, नथिंग, आई मीन कोई चैलेंज नहीं है, राइट। तो क्या किया, मैंने एक बार इस एक्सेस पॉइंट पे गया और इस एक्सेस पॉइंट पे एक नाम बना दिया, एक एक्सेस पॉइंट का, इसको एक एसएसआईडी बना दी। एसएसआईडी मतलब ए ह्यूमन नेम टू ए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एसएसआईडी का क्या मतलब कि भाई हम ये तो बोल नहीं सकते कि भाई हाँ इस फ्रीक्वेंसी पे तुम कनेक्ट हो जाओ, तो हमने उस फ्रीक्वेंसी को एक नाम दे दिया, जैसे मान लो मैंने नाम दे रखा है जैसे एसजीआईटी इंस्टीट्यूट, एसजीआईटी इंस्टीट्यूट एक फ्रीक्वेंसी को नाम दे रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएसआईडी। ठीक है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, एसएसआईडी बोलते हैं। ठीक है भाई, एसएसआईडी, जैसे ही मुझे वो एसएसआईडी दिखी मैंने उस पर यूजर नेम पासवर्ड डाले, कनेक्ट हो गया, राइट। एक बंदा यहाँ और था, यहाँ पे और कनेक्ट हो गया। थोड़े दिन बाद में क्या हुआ, मैंने फर्स्ट फ्लोर भी किराए पे ले लिया, तो मैंने क्या किया, इसी स्विच से एक एक्सेस पॉइंट निकाला और यहाँ पे एक और कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इस फ्लोर वाले इससे कनेक्ट हो जाते हैं, इससे इससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो मामला चल रहा है मेरा। ठीक, अब क्या हुआ कि भाई मेरे फर्स्ट फ्लोर पे पहले 10 यूजर बैठते थे, अब 20 जने बैठने लगे। तो 20 जने कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई मेरे तो इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई हाँ हो सकता है कि भाई एक्सेस पॉइंट कम पड़ रहा हो, तो मैंने एक और एक्सेस पॉइंट जोड़ दिया यहाँ पे। अब जैसे ही ये एक्सेस पॉइंट जोड़ा, चीजें क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये भी सेम फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है और ये भी सेम फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। मैंने यहाँ पे एक और एक्सेस पॉइंट लगा दिया, सेम शिकायत यहाँ पे भी थी, तो यहाँ पे भी ब्लास्ट हो गया। तो चारों मामला ब्लास्ट हो गया, ये तो जो चल रहा था वही चलना बंद हो गया मामला। क्यों बंद क्यों हुआ? क्योंकि भाई एक्सेस पॉइंट इंटेलिजेंट नहीं है, इस वजह से, राइट। बंद क्यों हुआ? क्योंकि सब क्या थे, ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट थे, इंडिविजुअल, क्या थे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट। ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सब अपना अपना देख रहे हैं,
उसको कोई कंट्रोल करने वाला मास्टर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये ब्लास्ट क्यों हुआ, ये ब्लास्ट इसलिए हुआ कि भाई इसने भी चैनल 6 इधर ब्रॉडकास्ट कर दिया और इसने भी चैनल 6 इधर ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसलिए इसमें क्या हो गया, टकराव हो गया। क्यों क्यों हो गया टकराव, भाई इसको पता होना चाहिए ना कि भाई ये अगर ये मेरा पड़ोसी चैनल 6 ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो मुझे चैनल 11 करना चाहिए, नहीं किया। क्यों, क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाला कोई एक मास्टर नहीं है। ठीक, ये क्या है, इंडिविजुअल है, ऑटोनोमस है एक्सेस पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि भाई सब अपनी अपनी मर्जी से चलेंगे। ठीक, मैंने कुछ क्या किया, यहाँ पे जो एसएसआईडी थी इस एक्सेस पॉइंट पे, वो एसएसआईडी यहाँ पे नहीं दिखेगी मुझे, यहाँ पे मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। इस एक्सेस पॉइंट पे मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे इस एक्सेस पॉइंट पे लॉगिन करना पड़ेगा। इस एक्सेस पॉइंट पे कुछ चेंज करना है तो मुझे यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। तो मतलब जो एक चेंजेस कर रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्सेस पॉइंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, राइट, और सब अपने अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो मामला चला नहीं, मेरा एक एक्सेस पॉइंट तक था तब तो ठीक था कि भाई मेरे इतना हेडेक भी नहीं था अगर मुझे उसके पासवर्ड चेंज करने होते थे तो उस एक्सेस पॉइंट में लॉगिन करके चेंज कर देता था। अब अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो मुझे चारों एक्सेस पॉइंट पे लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। मुझे एक नई एसएसआईडी बनानी है कि भाई गेस्ट के लिए, कोई गेस्ट आए तो उनको मैं वाईफाई दूं तो उनकी नई एक एसएसआईडी बना दूं, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों एक्सेस पॉइंट पे लॉगिन करके बनानी पड़ेगी, चारों पे अलग अलग पासवर्ड देना पड़ेगा, राइट। तो मामला चला नहीं मेरा, ये फेल हो गया मामला। क्यों हो गया, क्योंकि एक दो एक्सेस पॉइंट तक था तो चल जाता मामला, 3 तक भी चल जाता, 4 तक भी चला लेते मामला, लेकिन मेरे पास एक्सेस पॉइंट 100 है। अब क्या करूं भाई मैं, 100 तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला, अब तो चल ही नहीं सकता। तो उनके ऊपर मैंने एक लार्ड साहब को बैठा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। ठीक है, इन इसको बोलते हैं कंट्रोलर बेस्ड आर्किटेक्चर, कंट्रोलर बेस्ड एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर। ओके, अब ये एक्सेस पॉइंट अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं 100 के 100, ये क्या बन रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है इन सबको। ठीक, कैसे कर रहा है कि भाई मुझे एक नई आईडी बनानी थी, मुझे एक नई एसएसआईडी बनानी थी। ठीक, पहले मैं क्या करता था, इस केस में क्या करता, मुझे हर एक्सेस पॉइंट पे लॉगिन करना पड़ता फिर बनाता। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर पे लॉगिन करता हूँ, और कंट्रोलर में मैंने बना दी कि भाई नई एसएसआईडी है गेस्ट। अब मुझे उन 100 पे अलग अलग लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस बादशाह को बता दिया, अब ये सबको क्या कर देगा, सबको बता देगा भाई हाँ नई एसएसआईडी बनी है और तुम्हें बनानी ही पड़ेगी वो। तो ऐसा करता हूँ, सारों एक जगह बना देता हूँ और 100 जगह ऑटोमेटिक बन गई। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोलर बेस्ड वायरलेस नेटवर्किंग। और ये क्या था, इंडिविजुअल बोल सकते हो या ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट। जो यूजुअली हमारे घर पे होता है वो क्या होता है, ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट होता है, इंडिविजुअल होता है, उस पे कोई कंट्रोलर कंट्रोल नहीं करता, राइट। अब ये जो कंट्रोलर होता है, ये कंट्रोलर भी दो टाइप का होता है, कंट्रोलर भी दो टाइप का होता है, एक तो फिजिकल कंट्रोलर, एक होता है क्लाउड बेस्ड कंट्रोलर। क्लाउड बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड। जैसे सिस्को, सिस्को क्या बनाता है, डब्ल्यूएलसी बनाता है, जैसे डब्ल्यू वायरलेस लैन कंट्रोलर, डब्ल्यूएलसी क्या बोलते हैं, वायरलेस लैन कंट्रोलर। ठीक, ये क्या करता है, फिजिकल एक्सेस पॉइंट बनाता है, एक्सेस पॉइंट नहीं कंट्रोलर। और एक आपने अगर नाम सुना है तो मेरा की, जो सबसे ज्यादा वायरलेस में जो नाम चलता है वो क्या चलता है, मेरा की। मेरा की क्या है, एक कंट्रोलर है, इट्स नॉट आई मीन
एक कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। हालांकि इसके डिवाइस भी है, एक्सेस पॉइंट भी है, फायरवॉल भी है, स्विच भी है, कैमरा भी है, फोन भी है, सब कुछ है। लेकिन वो सारे के सारे मैनेज कहाँ से होते हैं? एक कंट्रोलर से। और वो कंट्रोलर आपके यहाँ पे नहीं पड़ा है। जैसे मैंने कोई मेराकी का डिवाइस लिया है तो मैं उसको वहां से लॉग इन नहीं करूंगा। उसको कहाँ से मैनेज करूंगा मैं? क्लाउड से। क्लाउड क्या हो गया भाई? क्लाउड के भाई मेरा एक कोई यूआरएल बार दे दी मुझे एक, मैंने गूगल क्रोम खोला और यहाँ पे एक यूआरएल बार दे दी कि भाई टी सीन क्लाउड, टी सीन मेराकी .com। तो ये मेरा क्या, इस पे लॉगिन किया तो ये क्या मेरा क्लाउड है, क्लाउड बेस्ड कंट्रोलर। अब इसमें लॉगिन कर मैं कुछ भी चेंज करूंगा इस क्लाउड पे, वो सारे के सारे क्या पे हो जाएंगे? इस पे चेंजेस हो जाएंगे। फिजिकल का क्या मतलब होता है? फिजिकल का भाई यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है, आपको एक फिजिकल डिवाइस मिलेगी। जैसे स्विच है ना, स्विच की तरह यही आपका एक क्या है, वायरलेस कंट्रोलर है, जो आपके नेटवर्क में ही पड़ा है, लोकल एरिया नेटवर्क में ही। और वो क्या कर रहा है? सारे सारे एक्सेस पॉइंट को मैनेज कर रहा है। और ये क्या है कंट्रोलर? ये क्लाउड में पड़ा है। मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लॉग इन करते हैं एंड फ्रॉम देयर वी मैनेज इट। ओके, ठीक है। फिर क्या है, चलो अब क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्या हम आज देखेंगे कंट्रोलर बेस्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट कैसे काम करता है। कल ये वाला कर लिया था ना आपने? ओके। जैसे मान लेते हैं कि भाई मैं क्या करता हूँ, एक स्विच ले लेता हूँ, एक जैसे ले लेता हूँ, एक स्विच ले लेता हूँ, और क्या लूँ, एक कंप्यूटर ले लेता हूँ जहां पे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, और क्या ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ WLC। ये है वायरलेस कंट्रोलर। ये कौन सा मॉडल है? देखो 2504 वायरलेस कंट्रोलर। ये कितना, कौन सा मॉडल है? 3504। ये WLC पता नहीं कौन सा मॉडल है। ओके। और ये है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। ठीक है, मेरे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट लाइट वेट मोड में होना चाहिए। एक्सेस पॉइंट अगर सिस्को का एक्सेस पॉइंट है ना, तो वो एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर को तभी ज्वाइन करेगा। इसके अलग अलग मोड होते हैं एक्सेस पॉइंट के, ना सिस्को के बहुत सारे मोड होते हैं, उसमें से लाइट वेट एक्सेस पॉइंट मोड में होना चाहिए वो आपका एक्सेस पॉइंट, तभी जाके वो कंट्रोलर को ज्वाइन कर पाता है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी इसमें इसने क्या दे रखा है, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट में दे रखा है। अगर आपको ने कभी इश्यू हुआ कि भाई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसमें लाइट वेट एक्सेस पॉइंट मोड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो ज्वाइन कर पाएगा। अभी क्या किया, वो एक्सेस पॉइंट लगा दिया। अब क्या लगाऊंगा? ऑब्वियसली स्विच से केबल लगाऊंगा। यहाँ तो अब आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये स्विच पीओई कैपेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें इनको पावर मैन्युअली अप करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। क्या बना देता हूँ, इस स्विच को ही DHCP सर्वर बना देता हूँ, IP DHCP पूल वाईफाई नेटवर्क। एक वाईफाई मतलब एक DHCP बना देते हैं हम नेटवर्क के भाई। 192.168.1.0 व्हाट इज द सबनेट मास्क? 255.0 डिफॉल्ट राउटर। इसका डिफॉल्ट राउटर का मतलब गेटवे क्या होगा? इसका गेटवे ये होगा। एंड DNS क्या होगा?
डीएनएस ये होगा। ऑल राइट, और कुछ बचा है? QIP DHCP पूल। ओके, इस पीसी को देखता हूँ ले लेता है क्या। ओके, ले लिया इसने। अब इसको एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सेस पॉइंट को क्या देते हैं? आईपी देते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट है 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क क्या रख देते हैं? 0 डिफॉल्ट राउटर, सॉरी इसका क्या दे देते हैं? 100 डाल देते हैं। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 डीएनएस सर्वर। कोई जरूरी नहीं है डीएनएस सर्वर डालो तो डालो, नहीं तो अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। वन डॉट 100, और इसको अब देखते हैं 100 को पिंग कर पाता है क्या। 192.168.1.100। डीएचसीपी का हमारे पास ऑप्शन है नहीं इसका। लेट्स से व्हाट इज दैट हैपनिंग। शो डीएचसीपी बाइंडिंग, शो डीएचसीपी लीज। ओके ठीक है, यहाँ से हटाना पड़ेगा, हमें एक डीएचसीपी सर्वर ही लेना पड़ेगा। नो आईपी डीएचसीपी पूल वाईफाई, आईपी डीएचसीपी पूल। ओके, क्या करता हूँ मैं, एक डीएचसीपी सर्वर ही ले लेता हूँ। इसको क्या दे देता हूँ? 192.168.1.100 सबनेट मास्क राइट, इंटरफेस सेटिंग डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 डीएनएस सर्वर A.N.8। सर्विसेज क्या रन करनी है मुझे? डीएचसीपी रन करनी है। ऑन कर देता हूँ फास्ट इथरनेट पे। पूल का नाम है वाईफाई। डिफॉल्ट गेटवे क्या है? 192.168.1.1 डीएनएस सर्वर 1 डॉट स्टार्ट आईपी एड्रेस 101 मैक्सिमम यूजर।
ओके 1.1 मिल गया। इसको क्या मिला है? 100 पिंग कर पा रहा है क्या ये? ओके 100 अब पिंग करने लग गया मेरा। अभी क्या करता हूँ, उसको एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करता हूँ, कंट्रोलर को। तो इसमें जाऊंगा ब्राउजर पे 192.168.1.100। सर शायद अपने डीएचसीपी सर्वर को 100 दे दिया आईपी। अच्छा 100 है क्या? इसकी भी 100 है एक्सेस हाँ पॉइंट? ऐसा लग रहा है सर। इसकी भी 100 है, और इसकी भी 100। अच्छा अच्छा, इसकी 200 कर देता हूँ। पोर्ट 80 ओपन तो है, then why it's not working? सर साथ में एक बार पोर्ट नंबर लगा हुए भी चेक कर लो। नहीं, HTTP बाय डिफॉल्ट 80 पे ही ले जाती है, तब चेंज करना पड़ता है जब हमें दूसरा पोर्ट पे जाना हो। ओके, इसमें क्या दिक्कत होती है, ये कोई कोई एक्सेस पॉइंट सपोर्ट नहीं कर पाता है। दैट, लेट्स सी, ये वाला लगा के देखते हैं। इस पे तो DHCP भी चालू कर सकते हैं। 192.168.1.100 डिफॉल्ट गेटवे डाल देते हैं। 192.168.1.1। वहीं इस पे तो चल ही नहीं रहा।
एक्सपोर्ट एरिया ओपन है, लेट्स सी। कोई ये 2500 लगा के ट्राई करना, चलेंगे ये दो ही, या तो 2504 चलेंगे या फिर ये वाला चलेगा 3504। कभी कभी टाइम लेता है, लेकिन चल तो जाना चाहिए, इतना तो नहीं लेता है। ओके, तो ये चल गया है। अब देखते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं। सिस्को 123 क्वेश्चन मार्क, सिस्को 123 क्वेश्चन मार्क्स, नहीं चल रहा है ये भी। ओके, सिस्को कैपिटल में है 123, सी कैपिटल में है 123। ऑल राइट, स्टार्ट। अब मांग रहा है कि भाई आपके सिस्टम का नाम क्या होगा, तो मैं बोल देता हूँ टीसिन, या बोल देता हूँ SGIT। डेट क्या है, 26 है। ये टाइम जोन है। मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, अब इस एक्सेस पॉइंट की मैनेजमेंट आईपी एड्रेस मैं वही रखूंगा 1.254 जो थी। बोला सबनेट मास्क क्या है, वही डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। मैनेजमेंट वीलेन आईडी 1। यहाँ पे आप जो भी मैनेजमेंट वीलेन होगी ना, जैसे इस एक्सेस पॉइंट को ये आईपी आप कॉन्फ़िगर, इस एक्सेस आईपी से कॉन्फ़िगर एक्सेस कर रहे हो, तो ये आईपी कौन से वीलेन है, वो यहाँ पे मैनेजमेंट वीलेन होगी। ठीक है, अगर 10 है तो यू और मेक श्योर दैट जो 10 वीलेन वाली है वो उस स्विच पे पास हो, उस पोर्ट पे पास हो। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई अपना पहला नेटवर्क बनाओ। पहला नेटवर्क का मतलब, अब आप अपनी SSID बताओ। तुम भाई SSID क्या होती है, अभी बताया था कि भाई आपके जो लैपटॉप कनेक्ट करोगे उसमें क्या नाम आएगा, वो क्या होती है SSID। तो मैं इसमें SSID डाल देता हूँ, SG इतना ही। बोला पासवर्ड क्या रखोगे, सिस्को वही C कैपिटल 123, C कैपिटल 123 रख दिया। ठीक है भाई, गेस्ट नेटवर्क ऑन करना है अभी, नहीं करना है भाई, चलो नेक्स्ट। ओके, वर्चुअल आईपी RF पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, ये बाद में भी वर्चुअल आईपी, ये आईपी कौन सी होती है, ये आईपी ये होती है। अब ये जो कंट्रोलर बात करेगा ना एक्सेस पॉइंट से, वो आईपी कौन सी यूज में ले, वो आईपी होती है, ये यूनिक होनी चाहिए, आपके नेटवर्क में कहीं भी इस्तेमाल होनी नहीं चाहिए, कोई भी आपका नेटवर्क वो नहीं होना चाहिए उस आईपी का। तो इस आईपी के थ्रू ये एक्सेस पॉइंट से बात करेगा। बोला भाई सब कुछ सही है, देखो ये तुम्हारे SSID बनेगी, अब ये तुम्हारे पासवर्ड है। बोला भाई ठीक है, सब कुछ फाइन, ऑल राइट। ओके, अब ये हो रहा है रिबूट। जैसे ही हमने ये सेटिंग अप्लाई की, ये हो जाएगा रिबूट। अब ये HTTP से एक्सेस नहीं होगा, अब इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, HTTPS लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब भाई ये HTTPS पे आ गया रिबूट होते ही। ओके, आ गया।
अब क्या यूजर नेम पासवर्ड सेट किए थे, एडमिन पासवर्ड जोशिस्को कैपिटल, टन टन। ये आ गया मेरा एक्सेस पॉइंट, सॉरी वायरलेस कंट्रोलर। अब इसमें अभी कुछ हो नहीं रहा है, मामला कुछ आया नहीं यार, ना तो कुछ एक्सेस पॉइंट आए हैं। देखो अगर यहाँ पे 0 एपी दिखा रहा है, कोई एपी आया ही नहीं है। यहाँ पे हमने क्या बना दी, वायरलेस बना भी दिया है, एक वायरलेस की एसएसआईडी आपको वायरलेस में जाओगे तब आपको दिख जाएगी। बहुत स्लो चल रहा है भाई। देखो ये इस आईडी से बनी हुई है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई एक्सेस पॉइंट नहीं आए मॉनिटर। वो क्यों नहीं आए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनको आईपी नहीं मिली है। अगर आईपी मिली है तो ना 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 ना। डिफॉल्ट गेटवे 0 कैसे आ रहा है। सर्विसेज डीएचसीपी, टन 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 टन। ये आना चाहिए ना सर। डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी में गड़बड़ चल रहा है भाई। क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 4।
यहाँ पे WLC IP हम मेंशन करेंगे, देखिए इससे हो जाएगा मेरे हिसाब से। लेट्स सी। ओके, इसमें इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। इसमें भी आ गया। यहाँ पे देखो अब आ गए सारे एक्सेस पॉइंट, 500 के 500 एक्सेस पॉइंट आ गए। एंड एवरीथिंग यू विल सी। अब क्या करोगे, आप जो भी चेंजेस करोगे ना यहाँ पे, जैसे आपको कुछ भी चेंज करना है या नया एक SSID बनानी है, तो आप यहाँ पे SSID बनाओ, क्रिएट न्यू, ठीक। और वो क्या हो जाएगी, उन 500 एक्सेस पॉइंट पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या था, कंट्रोलर मेरा फिजिकल कंट्रोलर है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वायरलेस फोन लेता हूँ, फोन कनेक्ट करता हूँ मैं, कहाँ है स्मार्टफोन, यहाँ पे स्मार्टफोन गया, ओके कन्फिग किया, वायरलेस गया, यहाँ पे क्या है, SSID क्या थी, SGA, ओके पासवर्ड क्या थे, सिस्को 123, दैट वाज द पासवर्ड आई बिलीव, यस। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, देखो कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या जाऊंगा, लैपटॉप करूंगा, लैपटॉप में क्या डालूंगा, पावर ऑन करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ और एक्सेस पॉइंट लगाता हूँ, पावर ऑन कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ वायरलेस, यहाँ पे क्या डालूंगा, SGA, पासवर्ड क्या है, C कैपिटल 123, ऑलराइट। अब जैसे ये डालूंगा, किसी ना किसी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गया, हो गया। ये नजदीक से नहीं हुआ, डोंट नो व्हाई, क्योंकि इतना तो चलता ही है फिजिकल। और देखो IP मिली है 110, फोन को क्या IP मिली है, फोन को मिली होगी 107। एक और जगह फोन कनेक्ट करता हूँ इधर, SGA, पासवर्ड सिस्को 123, ओके इससे कनेक्ट होगा भाई, ये भी उसी से कनेक्ट हुआ है। इस एक्सेस पॉइंट को बंद करके देखता हूँ, ठीक है। अब देखो इससे कनेक्ट हो गया, राइट। इसको भी बंद कर देता हूँ मैं।
सेम हो गए। अब की बार देखो अलग अलग हुआ है, एक फोन इस सेम हुआ है, ये दो लैपटॉप इस सेम हुआ है। ठीक, तो थिंग्स वर्क ऑलराइट। तो भरपूर प्रैक्टिस करो भाई इसकी अब।